हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इंग्लिश हनीकॉम्ब बुक का चैप्टर नंबर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स को कंटिन्यू करेंगे। हमने इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट कवर कर लिया है इन द प्रीवियस वीडियो। अब हम इस चैप्टर का पार्ट सेकंड देखेंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। आई wrote in large block letters, catching a crook, expert detectives Nishad and Maya Pandit by appointed to the whole world। अब जो माया है वो बताती है कि मैंने लार्ज बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, हेडिंग लिखी उसने कि कैचिंग अ क्रूक मतलब अपराधी को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स का नाम उसने क्या लिखा, निषाद और माया पंडित, और उनको अपॉइंट किसने किया है, पूरी दुनिया ने। Then I began writing. About half an hour later, I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. और जब मैंने लिखना चालू किया तो उसके आधे घंटे बाद मैंने जब उसके पीछे मुड़ के देखा तो सेवन जो है अपने पेट के बल लेटा हुआ था और उसके जो हाथ थे वो उसके चिन्स पे थे, उसके चेहरे पे थे और वो कॉमिक्स रीड कर रहा था। Want to hear what I have written? I asked. और मैंने सेवन से पूछा कि क्या तुम सुनना चाहते हो कि मैंने क्या लिखा। He looked up questioningly. अब वो मेरी तरफ देखता है क्यूरियस होके, उत्सुक होके। I have listed all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him, I said. Want to hear? फिर माया कहती है कि मैंने वो सारे फैक्ट्स लिखे हैं इस पेपर में जिससे हम मिस्टर नाथ को पकड़ सकेंगे। मैंने कहा सेवन से कि क्या तुम सुनना चाहोगे, तो सेवन नोट करके यस बोलता है। फैक्ट नंबर 1, आई रीड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। अब उसने फैक्ट नंबर 1 क्या बताया माया ने कि हमें उसका नेम नहीं पता है, हमें सबसे पहले उसका फर्स्ट नेम पता लगाने पड़ेगा क्योंकि मिस्टर नाथ जो है उसका सरनेम है, बट हमें जो फाइंड आउट करना है वो है उसका फर्स्ट नेम। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? निषाद आस्क्स। अब नाथ पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि ये उसका रियल नेम नहीं है? Probably not, I said. फिर माया जो है वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, इसका रियल नेम नहीं है। Most crooks have an alias. I added a big question mark after Nath. तो वो कहती है माया कि बहुत सारे जो चोर होते हैं या फिर अपराधी होते हैं वो अपना एलायस रखते हैं, मतलब अल्टरनेट नेम रखते हैं ताकि वो पकड़े ना जाए, दूसरा नाम रखते हैं वो। और उसने उस फैक्ट नंबर 1 के बाद एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि अभी नाम में ही कन्फ्यूजन है। Fact number 2, I read on the tenants at Shankar House say he is mad, strange and unfriendly. Fact number 2 ये है कि जो शंकर हाउस के किराएदार है, टेनेंट्स मतलब किराएदार है, वो कहते हैं कि वो थोड़ा पागल सा है, अजीब सा है और अनफ्रेंडली है, किसी से मिलता जुलता भी नहीं है। नंबर 3 फैक्ट क्या बताया उसने, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस। वो किसी से बात भी नहीं करता और उसके अंदर कोई मैनर्स भी नहीं है। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड ममा सेज ही इज वेरी पोलाइट। निषाद इंटरप्ट। अब निषाद कहता है कि वो हमसे तो बहुत ज़्यादा पोलाइट है और ममा से भी अच्छे से बातें करता है। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, आई सेड, एंड सिंस ही वॉज अंडर ममाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट। फिर माया कहती है कि वो हमसे इसलिए अच्छे से बात करता है क्योंकि उसको करनी पड़ती है, क्योंकि वो ममा की जो है पेशेंट है और उनके मेडिकल ट्रीटमेंट में है, इसलिए वो हमसे पोलाइट होकर बात करते हैं। फैक्ट नंबर 4 है ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स, सेवन नॉडेड। तो फैक्ट नंबर 4 बताती है वो कि उनको कोई लेटर्स भी नहीं आते। इस बात से जो है सेवन जो है यस बोलता है, एग्री करता है। नंबर 5 है ही इज बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर, आई कंटिन्यूड। फिर जो माया है वो बताती है कि वो शंकर हाउस के रूम नंबर 10 में 1 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं। फिर वो 6 नंबर बताती है ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। वो कुछ काम नहीं करते और पूरा दिन अपने कमरे में ही बैठे रहते हैं। 7 नंबर वो बताती है द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्कैर्ड ऑफ हिम। वो बोलती है कि जो शंकर हाउस में जो बच्चे हैं वो उनसे डरते हैं और इवन जो ग्रोन अप्स होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो भी उनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। नंबर 8, ही हैज़ नो विजिटर एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टिकल्ड फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडे फॉर लंच। वो बताती है कि उनके पास कोई मिलने भी नहीं आता एक्सेप्ट वो जो स्पेक्टिकल सा मतलब जो चश्मा लगाता है और फैट सा मोटा सा इंसान जो है वो उनसे मिलने आता है संडे को लंच पे। नंबर 9 बताया फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर। अब माया बोलती है कि जो खाना और चाय है वो भी उनके पास रमेश लेके जाता है, वो खुद लेने नहीं आते हैं।
रेस्टोरेंट से जो है रमेश उनको खाना लेके जाता है। ही डजंट केयर वॉट ही ईट्स, पेज हिज बिल इमिजिएटली एंड टिप्स वेल। वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते कि वो क्या खाते हैं क्या ना खाएं, और वो जो अपना बिल है वो भी इमिजिएटली पे कर देते हैं और टिप भी अच्छी देते हैं। दैट एंड्स माई लिस्ट, हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7? अब माया कहती है कि इसी के साथ मेरी जो लिस्ट है जो मैंने बनाई थी फैक्ट्स की वो खत्म हो जाती है, क्या मैं कुछ भूल तो नहीं रही 7? निशाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीइंग पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। अब इतनी देर में माया को रियलाइज होता है कि जो निशाद है वो उसकी बातों पे, उसके फैक्ट्स पे, उसकी लिस्ट पे कोई अटेंशन ही नहीं दे रहा था। ऑल ही कुड से वॉज, पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स। और बस उसने क्या कहा कि जो बेचारा इंसान, उसके पास कोई फ्रेंड्स भी नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा अकेला होगा, लोनली होगा। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। अब जो माया है वो 7 पे चिल्ला के बोलती है कि जो क्रूक्स होते हैं, जो अपराधी होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उनके कोई फ्रेंड्स तो नहीं होते, इडियट। एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, सैड निशाद। अब निशाद बोलता है कि एटलीस्ट उनके पास एक फ्रेंड तो है जो कि उनको संडे को मिलने आते हैं। अ ब्रिलियंट थॉट अकर्ड टू मी जस्ट देन। अब माया कहती है कि मुझे एक बहुत ही गजब का थॉट आया। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाट्स अकम्प्लाइज इन क्राइम, आई सेड। अब माया कहती है कि वो जो आदमी है वो जरूर उनका अकम्प्लाइज मतलब हेल्पर होगा क्राइम में, वो उनके साथ मिलके बहुत सारे क्राइम करता होगा। मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर। क्या पता वो अपने पास सारी लूट का सामान रखता होगा और जो जब वो वापस आता होगा वहाँ पे वो थोड़ा सा पार्ट उसके पार्टनर को दे देता होगा, मतलब मिस्टर नाथ को दे देता होगा। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, उनके खर्चों के लिए मिस्टर नाथ को वो थोड़ा सा दे देता होगा उनकी लूट में से। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। अब माया कहती है कि बस मेरा तो इतना ही था और मैं बहुत श्योर हूँ कि मैं सही बोल रही हूँ ये बात। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग इज अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया। अब निशाद जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में एंग्रीली होके बोलता है कि अगर तुम उनको बार बार क्रिमिनल बोलोगी बिना कुछ जाने तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे कुछ डिस्कस कर पाऊंगा, कुछ बात कर पाऊंगा। ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ ही गिव्स रमेश सच अ जनरस टिप। तो निशाद और कहता है कि वो इतने ज़्यादा बुरे इंसान भी नहीं हो सकते क्योंकि वो रमेश को बहुत अच्छी से टिप भी देते हैं। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड। अब जो माया है वो बोलती है कि जो रमेश है उसको ज़रूर कुछ ना कुछ उनके पास के बारे में पता होगा, मिस्टर नाथ के बारे में, और मिस्टर नाथ ब्राइब कर रहे होंगे उनको। ब्राइब मतलब रिश्वत देना, उनको रिश्वत दे दे के उसका मुंह चुप करा रहे होंगे ताकि वो किसी से कह ना दे। निशाद glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. अब जो निशाद है वो मुझे घूरने लग जाता है और वो अपने जो आर्म्स है उसको टाइटली क्रॉस कर लेता है, मतलब जैसे मुंह फुला के नहीं खड़े होते तो वो वैसे खड़ा हो गया था। और माया कहती है कि मैं उससे थक चुकी थी, मैं उसको समझा समझा के मैं उससे फेड अप हो चुकी थी। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशंस इफ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, आई आस्क्ड। अब माया कहती है हम हमारी इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस कैसे पूरी करेंगे अगर तुम इस एटीट्यूड में रहोगे और कुछ सुनना नहीं चाहोगे मेरी। I'll cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook, said 7. अब 7 कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तभी कॉपरेट करूंगा जब तुम ये आइडिया छोड़ दोगी कि वो एक भागे हुए क्रिमिनल है या फिर अपराधी है। You really make me angry. निशाद कहता है माया से कि अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। I almost hit him. I make you angry, you stupid oaf, I shouted. अब जो माया है वो उसको मार के बोलती है कि क्या मैं तुम्हें एंग्री कर रही हूँ, स्टूपिड, वो उस पर चिल्लाती है। You make me mad. What is the point of all these inquiries if he is not a crook? If you think he is a nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me. माया निशा से कहती है कि तुम मुझे पागल कर रहे हो, इन सब इंक्वायरीज का क्या फायदा अगर वो कोई क्रूक ही नहीं है। तो अगर तुम ये सोचते हो कि वो कोई क्रूक नहीं है तो फिर तुम उसके बारे में क्या जानना चाहते हो, प्लीज टेल मी। निशाद लुक थॉटफुल। अब जो निशाद है वो थोड़ा सोचने लग जाता है। I'd like to find out why he is so thin and why he is so lonely. अब निशात उसको माया को आंसर देता है कि मुझे बस इतना जानना है कि वो इतना पतला दुबला सा और इतना अकेला सा क्यों है। I want to know why he doesn't have any friends and live alone. और मुझे ये भी जानना है कि वो उसके कोई फ्रेंड्स क्यों नहीं है और वो अकेला क्यों रहता है। Try to understand 7, I told him. If he's lived in Shankar house for an year and hasn't made a single friend, there's something wrong. अब माया जो है निशात से कहती
कहती है कि वो शंकर हाउस में 1 साल से रह रहा है और वो अभी तक उसके कोई सिंगल फ्रेंड भी नहीं बने, एक भी फ्रेंड नहीं बना, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। He obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. अब माया कहती है कि ज़रूर वो डरता होगा कि कोई उसको पहचान ना ले और उसको पुलिस के हवाले ना कर दे। कॉप्स का मीनिंग होता है पुलिस। Maybe no one tried to make friends with him. निषाद protested. अब जो निषाद है वो हर बात में मिस्टर नाथ को डिफेंड ही करे जा रहा था। वो कह रहा था कि क्या पता किसी ने उनके साथ दोस्ती नहीं बनाई हो, उन्होंने बनानी तो चाहिए हो। Why should anyone bother? You've seen what a nasty bear he is, I said. माया कहती है कि कोई क्यों बॉदर करेगा उससे फ्रेंडशिप करने से, देखा तुमने कैसा नेस्टी सा बियर है, वो गंदा सा भालू की तरह रहता है। I don't care, said निषाद stubbornly. अब निषाद जो है वो जिद पे अड़ के कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। I like him and I'm giving to try and be his friend. अब जो निषाद है वो कहता है कि मुझे वो पसंद है और मैं उनसे बात करने जाऊंगा और मैं उनसे दोस्ती भी बनाने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स विद अ क्रूक? हाँ, you're crazy, Seven, I said. अब जो माया है वो निशा से कहती है क्या तुम एक क्रिमिनल से फ्रेंडशिप करोगे, क्या तुम पागल हो गए हो? द कॉप्स विल टेक यू टू द जेल विद हिम. तुम्हें भी पुलिस जो है उसके साथ ही जेल में ले जाएगी. डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट? क्या तुम ये चाहते हो? निषाद merely glared at me and quietly walked out of the room. अब जो निषाद है वो मुझे हार्डली देखता है और रूम से बाहर चल जाता है. My theory seemed to have made no impression on him at all. अब माया कहती है कि जो मैंने उससे सब बातें कही, उससे जो भी फैक्ट्स बताए, उसका उस पर कोई इम्प्रेशन नहीं पड़ा और वो वहाँ से गुस्सा होकर चला गया. तो चिल्ड्रन, दिस इज़ योर ओवरऑल चैप्टर. अगर आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड या डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस मिल सके. एंड आई विल बी बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग चैप्टर. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.